वेलकम टू ASP, अ सेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश। साथियों, आज हम बात कर रहे स्मॉल वर्ब मेन वर्ब पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया और यह मैं फिर से बतला दूं, स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब का यह जो हम लोग 4 लाइन सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि यह आपके इंग्लिश में 4 चांद लगा सकता है। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि यह आपको इतना स्ट्रॉन्ग इंग्लिश में कर सकता है कि आप अपने मिस्टेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रेंड्स के मिस्टेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहां तक कि अगर बुक्स में भी मिस्टेक है तो उसे भी आप ठीक कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। बस अच्छे से इसे देखिए और समझने की कोशिश करिए। पार्ट 1 जरूर इसका कंप्लीट कीजिए, उसके बिना यह पार्ट 2 अधूरा रहेगा। तो इसके पहले हमने बात की स्मॉल वर्ब मेन वर्ब के नाम के बारे में कि अलग अलग नाम से हम लोग इसको जानते, और हमने कॉमन स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट स्मॉल वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जिसमें स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब का यूज मेन होता है। और उसके बाद हमने 4 लाइन स्ट्रक्चर देखा, जिसमें हमने जाना कि स्मॉल वर्ब का यूज और मेन वर्ब का यूज रटना नहीं है, टेंस का रूल्स एंड रेगुलेशंस रटना नहीं है, हमें समझना है। टेंस के नाम के हिसाब से स्मॉल वर्ब का यूज होता है और स्मॉल वर्ब के बाद कौन सा मेन वर्ब आएगा वह फिक्स्ड होता है। तो अगर हम यह मैजिक स्मॉल वर्ब मेन वर्ब के मैजिक को अगर समझ लेते हैं तो श्योर रहिए कि आने वाले समय में आप इंग्लिश में बहुत अच्छा कमांड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद से आते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आज फाइनल टच मैं दे रहा हूं, जिससे 12 टेंस का टोटल रूल हम लोगों को बिना याद किए कैसे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा MV1, MV2, MV3, MV4 जिसे ING फॉर्म भी बोला जाता है, MV1 जिसे प्रेजेंट भी बोला जाता है, MV2 जिसे पास्ट भी बोला जाता है, MV3 जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, और ING फॉर्म या MV4 जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो यह वर्ड स्टॉक है। यह जैसे जैसे आप लैंग्वेज में अच्छा अपने आप को करना चाहेंगे वैसे वैसे आपको वर्ड स्टॉक करना ही है। यहां पर हम लोग ग्रामर को सीखने के लिए कुछ वर्ड स्टॉक कर रहे हैं, जैसे MV1 गो, MV2 वेंट, MV3 गॉन और ING फॉर्म MV4 गोइंग। यह एक वर्ड स्टॉक है। राइट, रोट, रिटन, प्ले, प्लेड, प्लेड, कीप, केप्ट, केप्ट, MV1, MV2, MV3 ING फॉर्म आपको याद करना है। चलिए, तो यहां पर अब हम लोग बात करते हैं। अब हमने बी और हैव के बारे में बार बार पार्ट 1 में मैंने बोला कि भाई बी वर्ब का बी, बीन, बीइंग, हैव वर्ब हैव, हैड, हैड। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग बात कर लेते हैं। ये स्मॉल वर्ब के रूप में भी यूज होता है, और जब इसे हम MV1, MV2, MV3 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? हैव, हैड, हैड, हैविंग। अच्छे से समझिए, इसमें आपका बहुत सारा ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। हैव, हैड, हैड, हैविंग। अब अच्छे से देखिए, यहां पर मैंने हैज का यूज नहीं किया। जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हैज का यूज करेंगे, जैसे गो, गोज, रन, रन्स, प्ले, प्लेज। लेकिन गोज से गोजिंग तो नहीं कर सकते, उसी तरीके से हैज से हैजिंग नहीं कर सकते। अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म के बारे में बात करेंगे देन हैज का यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड और ING फॉर्म MV4 हैविंग। तो यह वर्ड स्टॉक है, सबसे पहले दिमाग में रखिए। उसी के साथ साथ बी फॉर्म के बारे में जब हम बात करेंगे, द फर्स्ट फॉर्म इज बी। सेकेंड फॉर्म बी का नहीं होता, इसलिए क्योंकि इज, आ, एम, वाज, वर। ऑलरेडी देखिए यहां पर दिया हुआ है इज, आ, एम, वाज, वर। तो इसका पास्ट में जब जाएंगे तो वाज, वर। थर्ड फॉर्म में जाएंगे बीन, और ING फॉर्म में जाएंगे, फोर्थ फॉर्म में जाएंगे तो बीइंग। अच्छे से ध्यान में रखिए, बी, वाज, वर, बीन, बीइंग। यानी जब आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है तो बी का यूज करना है। सेकेंड फॉर्म इसका नहीं होता, इसलिए वाज, वर वहां पर डाला हुआ है। थर्ड फॉर्म बीन का यूज करेंगे, जब भी आपको लगे यहां थर्ड फॉर्म का यूज करना है बीन का यूज करेंगे, और जब हमें ING का यूज करना है बीइंग का यूज करेंगे। अब कहां फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, यह समझना जरूरी है सारे टेंसेज में। तो अब एक एक टेंसेज को लेकर के हम आते हैं और सभी टेंसेज में बतलाया गया
स्ट्रक्चर एक ही रहेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स कभी चेंज नहीं होगा। स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब, इसी का गेम है लैंग्वेज, स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब। इसे अच्छे से हमें समझना है तो सारे टेंसेस को एक एक करके हम लाते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल क्या बनेगा भाई? बिना रटे बस यह जो 4 लाइन का स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से आपको सोचना है और इसी के हिसाब से बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहला टेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद स्मॉल वर्ब का यूज करेंगे। स्मॉल वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या दिया जाएगा? डू और डज। डू और डज, कहां डू कहां डज, ये ऑलरेडी बेसिक बैच में आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। स्मॉल वर्ब के रूप में डू डज, जो अफर्मेटिव में छिपा हुआ रहेगा, यही छिपा हुआ जो रहेगा यह आपको बार बार परेशान करेगा। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो पहले इसको अच्छे से कंप्लीट करना है। सो डू डज छिपा हुआ रहेगा। डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज करेंगे MV1 प्लस एस और ES, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और ES का यूज करते हैं केवल अफर्मेटिव में। लेकिन जब हमें निगेटिव क्लोज्ड बनाना है तो डू डज को यूज करना है, और जब भी डू डज का यूज कर दिया गया, अच्छे से देखिए, डू डज का यूज कर दिया गया, फिर हमें MV1 देना है, फिर SEIS को हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो दिमाग में क्या रखना है कि डू डज अफर्मेटिव में हिडन रहेगा, MV1 प्लस SEIS का यूज करेंगे, और जब डू डज का यूज कर दिया गया निगेटिव क्लोज क्वेश्चन या ओपन क्वेश्चन में तो फिर MV1 देंगे, फिर SEIS का यूज नहीं हो सकता। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हुआ। नंबर 2 में जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें स्मॉल वर्ब के रूप में डीड हिडन रहेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स तो सेम तरीके से देंगे ही। स्मॉल वर्ब के रूप में डीड विल बी हिडन, और डीड हिडन रहेगा तो रूल के हिसाब से सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि डीड जो है वह डू का सेकंड फॉर्म में छिपा हुआ है, तो MV2 का यूज करेंगे। लेकिन जब निगेटिव क्लोज्ड या ओपन में आप डीड का यूज कर रहे हैं तो MV1, ही वेंट टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट वेंट नहीं, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ध्यान यहां पर रखना है। सो डीड हिडन रहेगा, MV2 का यूज करेंगे, और जब निगेटिव क्लोज्ड या ओपन में डीड का यूज हमने कर दिया तो फिर MV1 का यूज होगा। बस यही 2 टेंस जितना आपको परेशान करेगा, क्योंकि डू डज डीड जो हिडन होता है वह बार बार हमारे दिमाग से बाहर निकल जाता है। तो मैं बार बार बोलता हूं, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को जितना कमांड करना है उतना कमांड कीजिए, उसके बाद आपका रूल्स रेगुलेशंस एकदम ईजी हो जाएगा। जैसे अब मैं आपको दिखला रहा हूं, अब कहीं पर भी ट्विस्ट नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब। स्मॉल वर्ब में फ्यूचर के लिए कहां चले जाएंगे? फ्यूचर के लिए शैल विल, तो फ्यूचर के लिए स्मॉल वर्ब हो गया शैल विल। और देखिए शैल विल मतलब मॉडल्स हो गया, तो हमें पता है कि मॉडल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, MV1 का यूज करते हैं, तो MV1 का यूज करेंगे। शैल विल प्लस MV1, ही विल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट, शैल विल प्लस MV1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स देंगे ही, आपका रूल हो गया। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बिना रूल रटे, केवल यह 4 लाइन के आधार पर हमने रूल देखा। चलिए अब कंटीन्यूअस में चलते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब, स्मॉल वर्ब में कंटीन्यूअस बी वर्ब है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया इज आर एम, और पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर। तो यहां हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो स्मॉल वर्ब इज आर एम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस स्मॉल वर्ब इज आर एम। अच्छे से दिमाग में सेट कीजिए, हड़बड़ी की बात नहीं है, दिमाग में सेट होना जरूरी है। और प्लस मेन वर्ब का ING फॉर्म देंगे, क्योंकि MV3 के बारे में भी बात नहीं करेंगे, वह पैसिव वॉइस में यूज होगा, प्लस ING फॉर्म। रूल तैयार हो गया। सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब में इज आर एम प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर। कंटीन्यूअस यह है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज आर एम हुआ और पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर हुआ, और वाज वर के बाद भी हमें मेन वर्ब में क्या देना है? ING फॉर्म, एकदम फिक्स्ड, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स तो देंगे ही, आपका पास्ट कंटीन्यूअस का रूल तैयार हो गया। नेक्स्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, फ्यूचर प्लस कंटीन्यूअस, तो सब्जेक्ट तो देंगे ही, प्लस स्मॉल वर्ब में 2 स्मॉल वर्ब देना है एज पर द नेम ऑफ द टेंस, फ्यूचर प्लस कंटीन्यूअस, फ्यूचर प्लस कंटीन्यूअस। अच्छे से देखिए, फ्यूचर के लिए शैल विल और कंटीन्यूअस के लिए बी,
तो फ्यूचर के लिए हमने दिया शैल विल, और कंटिन्यूअस के लिए क्या देना है, बी। अब बी में अच्छे से वर्ड स्टॉक देखिए, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग। तो शैल विल के बाद कौन सा देंगे, बी देंगे, वॉज, वर देंगे, बीन देंगे, बीइंग देंगे। तो रूल क्या बतलाता है, मॉडल्स है शैल विल, और शैल विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, तो बी का भी हमें फर्स्ट फॉर्म ही देना है, क्योंकि शैल विल के बाद मॉडल्स के बाद MV2 MV3 ING यानी वॉज, वर, बीन या बीइंग का यूज कभी भी नहीं कर सकते। तो क्या देना होगा बी वर्ब में, बी, बीन या बीइंग बिल्कुल ही नहीं हो सकता शैल विल के बाद। चलिए, फ्यूचर शैल विल हो गया, कंटिन्यूअस के लिए बी हो गया। अब हमें मेन वर्ब का यूज करना है, तो मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ING फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स देंगे ही आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का रूल तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब, परफेक्ट। अच्छे से देखिए, परफेक्ट मींस हैव वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव, एंड पास्ट परफेक्ट हैड। सो सबसे पहले स्मॉल वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से हैज हैव हो जाएगा, और हैज हैव के बाद हमें MV3 का यूज करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। MV3 हैज हैव प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स तो होना ही है। नंबर 8, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यह परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया हैड, हैड का यूज आपने किया। और हैव वर्ब, हैज हैव हैड, हैव वर्ब है, उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म हो गया MV3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यूज करेंगे ही, आपका रूल तैयार हो गया। नंबर 9, फ्यूचर परफेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस अगेन, फ्यूचर प्लस परफेक्ट। फ्यूचर के लिए हमें पता है फ्यूचर यानी शैल विल देंगे, और परफेक्ट यानी हैव देंगे। अगर शैल विल नहीं देंगे तो फ्यूचर नहीं होगा, और हैव वर्ब नहीं देंगे तो परफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, फ्यूचर बनाने के लिए शैल विल हमने दिया, अब शैल विल के बाद हैव का यूज करना है। तो अब आपको सोचना है हैव, हैड, हैड, हैविंग। हर जगह लॉजिक है, आपको जबरदस्ती नहीं रटना, हर जगह लॉजिक है। हैव होगा, हैविंग होगा, हैड होगा, बी होगा, बीन होगा, बीइंग होगा, लॉजिकली आपको यूज करना। अगर रटिएगा तो बार बार भूलिएगा। सो शैल विल मॉडल्स है, और मॉडल्स के बाद क्या बोला गया, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो अगर हम लोग हैव वर्ब का यूज कर रहे हैं तो हैव का भी हमें फर्स्ट फॉर्म देना है, यानी हैव का यूज करना है। हैड, हैड, हैविंग, शैल विल के बाद, मॉडल्स के बाद कभी भी, पूरे लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं, कभी भी यूज नहीं हो सकता है। और उसके बाद हैव हो गया, तो हैव के बाद मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म फिक्स्ड है। शैल विल, हैव, MV3, शैल विल फ्यूचर बनाता है, हैव परफेक्ट बनाया, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज होना ही है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स देंगे, आपका रूल तैयार हो गया। लास्ट सेगमेंट में चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट में चलते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या है भाई, हैज हैव। लॉजिकली सोचिए आप, हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कंटिन्यूअस मींस बी वर्ब, कंटिन्यूअस मींस बी वर्ब। अब बी, बीन, बीइंग, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो बी का भी हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो क्या हो जाएगा यहां पे, बीन। अब यहां पे देखिए, बी या बीइंग अगर आप दे देंगे तो वह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हैज हैव अपने बाद बी यानी फर्स्ट फॉर्म, बीइंग यानी ING फॉर्म कभी भी नहीं ले सकता। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, कभी भी नहीं ले सकता। हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस के लिए बी वर्ब, और बी वर्ब का कौन सा फॉर्म, क्योंकि हैज हैव के बाद यूज करना है, तो थर्ड फॉर्म यूज हुआ, बीन हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मेन वर्ब देना है बी के बाद, तो बी के बाद ING फॉर्म देना है, क्योंकि यह टेंस है। वॉइस में जाएंगे तब हम लोग MV3 के बारे में बात करेंगे। ING फॉर्म दिया गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आना ही है, तो यह आपका रूल तैयार हो गया। नंबर 11, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। सो स्मॉल वर्ब के रूप में पास्ट परफेक्ट में जाएंगे हैड प्लस कंटिन्यूअस यानी बी वर्ब, और हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म देते हैं, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीन।
पास्ट परफेक्ट हैड प्लस कंटिन्यूअस बीन हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मेन वर्ब देना है बी के बाद, तो आईएनजी फॉर्म फिक्स्ड है, आईएनजी फॉर्म आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आना ही है। लास्ट टेंस में चलते हैं, नंबर 12, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टेंसेस, फ्यूचर प्लस परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। फ्यूचर क्या देंगे, खुद से ही आप कैलकुलेट कीजिए। यस, शैल विल का यूज करेंगे। परफेक्ट मींस हैव वर्ब, तो शैल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हैव फर्स्ट फॉर्म है। कंटिन्यूअस मींस बी वर्ब, किसके बाद देना है, हैव के बाद देना है, तो हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो बी का भी हमें थर्ड फॉर्म ही देना है, बीन। फ्यूचर शैल विल, परफेक्ट हैव, कंटिन्यूअस बीन, और बी के बाद अब मेन वर्ब हमें यूज करना है, तो आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आना ही है। तो इस तरीके से आप 12 टेंस का रूल बना सकते हैं। याद करने में नहीं जाइए, क्योंकि जब आप याद कीजिएगा 2 महीने 4 महीने 6 महीने की पढ़ाई छोड़िएगा, आप उसे भूल जाइएगा, रूल्स रेगुलेशंस आपके दिमाग में नहीं रहेगा, कभी भी वह कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा कि हाँ भाई इंग्लिश में हमारा अच्छा नॉलेज है। अगर सचमुच में आप इंग्लिश में बहुत अच्छा नॉलेज रखना चाहते हैं तो इस चार्ट को बार बार दिमाग में सेट कीजिए। एक बार अगर आपके दिमाग में यह चार्ट सेट हो जाए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे टेंसेस का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद केवल अपने लैंग्वेज में आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन समझना है टेंस का। अगर आप आइडेंटिफाई अपने लैंग्वेज में कर गए, रूल्स तो खुद ही आप बना लीजिएगा और आराम से 12 टेंस को आप कमांड कर सकते हैं। तो जो बोला जाता है कि भाई इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली बिकॉज ऑफ ग्रामर की वजह से यह डिफिकल्ट है, तो अगर इस रूल को आप फॉलो करते हैं, 4 लाइन सुपर स्ट्रक्चर रूल को फॉलो करते हैं, तो श्योर रहिए कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर कमांड कीजिए, उसके बाद ही आपको अपना स्पीड बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा बढ़ाना है, जिससे आप मैक्सिमम आगे सीख पाए। थैंक यू वेरी मच।